चलिए आइए आज हम लोग देखेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। कल के पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे आपका गुणनखंड जो आप फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो उसी के आधार पे वहीं इसका बेस है एलसीएम का, और एलसीएम आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमने लिखा है एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब हो गया छोटा, कॉमन मतलब सब में, सर्व, और मल्टीपल मतलब गुणज, यानी कि वह गुणज जो सब में हो, वह छोटा से छोटा गुणज जो सब में हो। देखिए लीस्ट मतलब छोटा होता है, कॉमन मतलब सभी में, यानी कि इसको सार्व कहा जाता है हिंदी में, सार्व गुणज। एलसीएम का मतलब क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म हो गया छोटा सार्व गुणज, यानी कि वह गुणज जो सबसे छोटा हो और सब में हो। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, आप एग्जाम्पल के सहायता से समझिए इसको। सबसे पहले 4, 6 और यहाँ लेते हैं 8। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। तो इसका 4 का गुणज क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20। इसको देखिए 24, 28 आगे तक निकलेगा। 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसी प्रकार। 8 का देखिए, 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8, 16, 24, 32, 40, ये अभी आगे तक जाएगा। अब इसमें क्या देखना है कि वह मल्टीपल जो इन चारों संख्याओं के मल्टीपल में सबसे छोटा हो और सब में हो, कॉमन हो। जैसे 4 के मल्टीपल में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए 4 के मल्टीपल में 24 दिखाई दे रहा है, जो इन सब में है, 6 में भी है और 8 में भी है। तो ये क्या हो जाएगा? 24 इन सभी संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा सर्व गुणज हो जाएगा। सबसे छोटा सर्व गुणज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 24 है। 4, 6 और 8, इसको एक बार आप लोग समझ लीजिएगा तो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो उसका आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले बड़ी संख्या का देखना है। छोटी संख्या में आप देखेंगे तो आगे जाना पड़ेगा, बड़ी संख्या में जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। बड़ी संख्या का में देखेंगे कि उसका जो मल्टीपल है वो छोटी संख्याओं में है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने 4, 6 और 8 का देखा, तो 8 का देखिए 24, तो 24 देखिए 6 में भी है, 4 में भी है। अगर आप 8 देखते हैं तो 8 इस दोनों में नहीं है, इस 4 में है लेकिन 6 में नहीं है। अगर तीनों का निकालना है, 16 देखना है तो 4 में तो है लेकिन 6 में नहीं है। उसी के बाद 24 को देखिए 24 को देखिए तो सब में है। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या 2 हो, 3 हो, उसका हम लोग एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। और उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल के सहायता से समझिए, जल्दी समझ में आएगा। देखिए अगर हम लोग लेते हैं कोई भी संख्या है, इसको लेते हैं 5 के बाद लीजिए इसको 12। 5 और 12 का अगर हम लोग को निकालना है
एलसीएम, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसके गुणज को देखेंगे, मल्टीपल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉमन उसका निकालेंगे। तो 5 का लीजिए, 5 का गुणज क्या हो जाएगा? सबसे पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसी तरह से आगे जाएगा 40, 45, 50, 55 और 60, इसी तरह से आगे जाएगा आपका। 12 का लीजिए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, इसी तरह से ये आपका आगे जाएगा। तो 5 और 12 में हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन है? 5 और 12 में सबसे, अब बड़ा वाले संख्या का देखेंगे, मिलाएंगे कौन सी संख्या वैसा है कि जो बड़ा वाले संख्या में भी है और छोटा वाले संख्या के मल्टीपल में भी है और दोनों में है। तो देखिए 12 इसमें नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 60 है, 60 दोनों संख्या के मल्टीपल में है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में है, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में है, सबसे छोटा मल्टीपल 60 है जो दोनों में है, यानी कॉमन है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम। कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, छोटा संख्या हो, नियम यही है, निकालने का तरीका हम लोग उसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं, लेकिन इसमें नियम यही है। तो एलसीएम में आइए और हम लोग देख लेते हैं एक दो उदाहरण। देखिए, जैसे हम लोग को निकालना है 8, 10 और 12 का, 8, 10 और 12 का निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का गुणज लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, इसके बाद ही बढ़ता जाएगा इसी प्रकार से। 10 का तो लिखिए 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आएगा 12 में 12, 24, 48, 60, 72, 84, 96, 12 का पूरा लिखिए आगे तक। इसमें थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए कि इसमें कॉमन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, 10 की वजह से इसमें कॉमन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? आगे जाइएगा, इसमें मिलेगा 120। तो 120 इसमें भी मिलेगा, 10 में भी आगे, इसमें भी 120 मिलेगा और 8 में भी आपका 120 मिलेगा, 8 में भी 120 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8, 10 और 12 का, 8, 10 और 12 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 120 होगा। तो ये क्या है? इसका एलसीएम है। इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। मेन एलसीएम का कंसेप्ट यही है। एलसीएम के मतलब में ही है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर नहीं, सॉरी, मल्टीपल, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं किसी भी संख्या का।
किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो तो यही तरीका है, और वैसे हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमको गुणनखंड विधि क्या है, 15, 18 और 30 का निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं जो सबको काट रही है या विभाजित हो रही है। सबको भी नहीं विभाजित कर रही है, तो कम से कम दो संख्याओं एक संख्या को काट रही है। सबसे पहले इसमें 2 से, तो 2 से 15 नहीं जाएगा, 18 जाएगा और 30 जाएगा। इस प्रकार से अब 2 से नहीं जाएगा, कोई भी संख्या 2 से नहीं विभाजित हो रही है, तो 3 से, छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। देखिए, फिर 3 एक ही बार है और 5 3 बार, तो 5 से इसको ले जाइए। ये तो आपका कट जाएगा। तो अब इसमें ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गुणनखंड विधि। इसमें आप गुणनखंड विधि से इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसको गुणा करिए, 2 × 3 × 5 × 3, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, उसको गुना करिए, आपका आ जाएगा। तब इसको गुना करिए, 30 90 90 हो जाएगा। इसको गुना करिए, आपका 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। देखिए, 15 से 90, 18 5 90 और 33 90। तो ये होता है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये है तरीका एलसीएम निकालने का। अब इसको किसी भी संख्या का आप ये अगर समझ गए तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है, आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है एलसीएम पे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इसमें दे दिया 6, 8, 12 और 24, ये 4 संख्या दे दिया है, और इसका बोल रहा है ऑप्शन में आपका दे दिया सी नंबर ऑप्शन है और डी नंबर ऑप्शन है 48। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें 6, 8 और 12 और 24, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसको पूछ रहा है कि इसमें एलसीएम इसका क्या होगा। तो एलसीएम इसमें यही देखना है, 6 देखिए, 6 का 6, 8, 12 और 24 का। तो 24 का इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 24 का गुणज देखेंगे, मल्टीपल देखेंगे। तो 24 का सबसे छोटा गुणज क्या है, 24 है। तो क्या 24 सबसे गुणज छोटा है, तो क्या 24 12, 8 और 6 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो 24 अगर इस पीछे वाले छोटे संख्याओं से कभी भी एलसीएम का सबसे बड़ा संख्या का मल्टीपल छोटे संख्याओं से अगर कट रहा है तो सबसे बड़ा संख्या ही एलसीएम आपका हो जाता है। तो देखिए 24 खुद उस अपने आप में एक अपना मल्टीपल है। तो 24 12 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसलिए कि सबसे छोटा मल्टीपल है जो सब में कॉमन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे बुक से उसमें। तो आज हम लोगों ने समझ लिया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको याद रखिए। इसका कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसका कंसेप्ट केवल याद रहेगा तो ये अपने आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तक। अभी हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्तक देख लिए, आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सहायता मिला हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू।